सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। वही बीज पनपा पनपना जिसे था, गुना क्या किसी के उगाए उगा है। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सही राह को छोड़ कर जो उड़े, वही देख कर दूसरों को कुढ़े है। बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं। अगर बन सको तो पखेरु बनो तुम, प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े हैं। अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। Good morning everyone. Today's thought is God helps them who help themselves. ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। जिस प्रकार से खाना खाने के लिए निवाले को मुंह तक ले जाना होता है, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं जो मेहनत और परिश्रम करते हैं। थैंक यू। आज की प्रार्थना सभा में सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं उपस्थित हूँ आज के शब्द के साथ। आज का शब्द है टेम्पररी। टेम्पररी का अर्थ होता है अस्थायी। हमारे जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता, इसलिए हमें सदैव समान व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। अब बारी है आज की पहेली की। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका आकार तो है लेकिन भार कुछ भी नहीं है? सोच के देखिए और बताइए, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका आकार तो है लेकिन भार कुछ भी नहीं है? कुछ आया समझ में? नहीं, इसका उत्तर है अक्षर। अक्षर, इनका आकार तो होता है लेकिन इनका भार कुछ भी नहीं होता। धन्यवाद। सुप्रभात। आइए जानते हैं 13 अक्टूबर के इतिहास के बारे में। 13 अक्टूबर सन 1884 में आज के दिन यह तय किया गया था कि ग्रीनविच मीन टाइम दुनिया का मानक समय होगा। ग्रीनविच दक्षिण पूर्वी लंदन का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय मेरिडियन सम्मेलन अक्टूबर 1884 में वॉशिंगटन में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति चेस्टर ए आर्थर के अनुरोध पर आयोजित किया गया था। चर्चा का विषय दुनिया भर में देशांतर के सामान्य, शून्य और मानक के रूप में नियोजित किए जाने वाला एक मध्याह्न का विकल्प था। इसके परिणाम स्वरूप ग्रीनविच मेरिडियन की सिफारिश 0 डिग्री देशांतर के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में हुई। 13 अक्टूबर 1914 में गैरेट मॉर्गन ने
गैस मास्क की खोज की और उसका पेटेंट कराया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले गैस मास्क सैनिकों को युद्ध में इस्तेमाल होने वाली जहरीली गैस से बचाता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। सवेरी की नमस्ते। आज का विशेष में है विश्व प्राकृतिक आपदा दिवस। आपदाएं दो प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक और मानवजनित आपदा। प्राकृतिक आपदा निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 13 अक्टूबर को प्राकृतिक आपदा के बारे में जागरूकता फैलाने और इस संकट को प्रबंधित करने के विभिन्न तरीकों के साथ मनाया जाता है। प्राकृतिक आपदाएं दुनिया के लगभग सभी देशों में होती हैं और यह जिंदगी के अस्तित्व में आने के बाद से मानव जाति के लिए एक आम बात है। प्राकृतिक आपदाओं में तूफान, भूकंप, चक्रवात, हिमस्खलन और सुनामी शामिल है। इस दिवस पर लोगों को उन खतरों के बारे में जानकारी दी जाती है जो प्राकृतिक खतरों का कारण बनती है। इस वार्षिक अनुष्ठान का केंद्र स्थानीय, स्वदेशी और पारंपरिक गतिविधियों पर है। विशेष रूप से छात्र भाषण, प्रदर्शनियों, वाद विवाद कार्यक्रमों और विभिन्न अन्य गतिविधियों का आयोजन करते हैं। सुप्रभात। आइए अब चलते हैं आज की प्रश्नोत्तरी की ओर। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? इसका उत्तर है 7। प्रश्न 2, इंद्रधनुष में रंगों का क्रम बताओ। इसका उत्तर है बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। प्रश्न 3, इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? इसका उत्तर है लाल। प्रश्न 4, इंद्रधनुष में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? इसका उत्तर है बैंगनी। धन्यवाद। नमस्कार। आज मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ। कविता सुमित्रा नंदन पंत जी की है। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ। जो हो मानव के हित समान, जो हो मानव के हित समान, जिससे जीवन में मिले शक्ति, जिससे जीवन में मिले शक्ति। छूटे भय संशय अंध भक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ। मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, पाकर प्रभु तुमसे अमर दान। करने मानव का परित्राण, करने मानव का परित्राण। ला सकूं विश्व में एक बार, ला सकूं विश्व में एक बार। फिर से नव जीवन का बिहान, फिर से नव जीवन का बिहान। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों। आज की हमारी कहानी है गुरु की आज्ञा। आचार्य उपकौशल को अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की खोज थी। उनके गुरुकुल में यूँ तो कई विद्वान ब्रह्मचारी थे, किंतु वे कन्यादान के लिए ऐसे सत्पात्र की खोज में थे जो विकट से विकट परिस्थितियों में भी अनुचित कार्य न करे। परीक्षा के लिए सब ब्रह्मचारियों को गुप्त रूप से आभूषण लाने को कहा, जिसे माता पिता तो क्या कोई भी न जान सके। गुरु की आज्ञा से सब छात्र चोरी से कुछ न कुछ आभूषण लेकर लौटे। आचार्य ने वे सभी आभूषण उनसे लेकर संभाल कर रख लिए। अंत में वाराणसी के राजकुमार ब्रह्मदत्त खाली हाथ लौटे। आचार्य ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें एकांत नहीं मिला? ब्रह्मदत्त ने उत्तर दिया, निर्जनता तो उपलब्ध हुई, पर मेरी आत्मा और परमात्मा तो चोरी को देखते ही थे। बस आचार्य को वह सत्पात्र मिल गया जिसकी उन्हें खोज थी। सीख। बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है
कि अनुचित कार्य चाहे जिसने भी आदेश दिया हो हमें नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमारे गुरु की आज्ञा ही क्यों ना हो। धन्यवाद। नमस्कार। अवेयरनेस जन जागरूक में हमारे जीवन का आधार जल। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जल का संरक्षण और बचाव बहुत जरूरी है। भारत व अन्य कई विकासशील देशों में यह समस्या कई सामाजिक मुद्दों का कारण भी बनती है। जैसा कि पाया गया है, राजस्थान में लड़कियां स्कूल नहीं जाती क्योंकि उन्हें बहुत दूर से पानी लाना होता है, जिसमें उनका पूरा समय बीत जाता है। और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक पाया गया है लगभग 16,632 किसान, जिनमें 2,369 महिलाएं आत्महत्या के द्वारा अपने जीवन को समाप्त कर चुके हैं। पानी की कमी वाले ऐसे क्षेत्रों में भविष्य की पीढ़ी के बच्चे अपने मूल शिक्षा के अधिकार और खुशी से जीवन जीने के अधिकार से वंचित है। भारत के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते पानी की कमी की सभी समस्याओं के बारे में हमें अपने आप को व अन्य को जागरूक रखना चाहिए। हम प्रतिज्ञा लें और जल संरक्षण के लिए एक साथ आगे आएं। एक एक बूंद बचाएं। एक छोटा प्रयास बड़ा परिणाम दे सकता है। बूंद बूंद से सागर बनता, बूंद बूंद से जीवन बचता। जल संरक्षण धरती का रक्षण। आप सभी को संजीव शर्मा की ओर से नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा प्रेरणा सूची पर आधारित कार्यक्रम, जिसमें हम बात करते हैं लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की ERAC आधारित कक्षा शिक्षण की गतिविधियां कराई जा सकती हैं। तो आज हम प्रेरणा सूची में दिए गए कक्षा 1 के गणित विषय के एलो कोड M114 के बारे में बात करेंगे, जिसमें डाटा कलेक्शन की बात की गई है कि बच्चे किस प्रकार से चीज़ों को देखकर उनका डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कक्षा शिक्षण में हम किस प्रकार की गतिविधियां करा सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये देखो, तुमको बेंच पे बैठ के पढ़ाई करना अच्छा लगता है ना? आराम से सभी अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं। तो जरा देखो कितने बच्चे एक बेंच पर बैठ सकते हैं, हिसाब लगाओ। और कक्षा में अपने सभी बच्चों के बैठने के लिए हमें कितनी बेंच होनी चाहिए? क्या अभी जो कक्षा में इस वक्त बेंचें हैं वो पर्याप्त हैं? देखो और बताओ कि सभी बच्चों के लिए कितनी बेंच होनी चाहिए, और अपना जवाब कॉपी पर लिखकर हमें दिखाइए। और हाँ, एक काम घर के लिए, स्कूल की छुट्टी के बाद जब आप घर जाएंगे और आज शाम को जब आपके पापा मार्केट से सब्जी लेकर लौट रहे होंगे, जब वो सब्जी लेके आए तो पापा से पूछिएगा कि वो कौन कौन सी सब्जी लेके आए हैं और ये सब्जियां किस भाव लेकर आए हैं, यानी कितने पैसे के हिसाब से लेके आए हैं, कितने रुपए किलो के हिसाब से लेके आए हैं। ठीक है। और हाँ, वजन पूछना मत भूलिएगा कि वो कितना वजन लेके आए हैं, यानी सब्जी का कितना वेट लेके आए हैं। तभी तो मम्मी आपके पसंद की सब्जियां बनाएंगी ना। तो ये सब पता करके और अपनी कॉपी पे लिख लेंगे, और कल जब स्कूल आएंगे तब हमें दिखाएंगे, तब बात करेंगे कि कैसी पसंदीदा सब्जियां आपकी मम्मी आपके लिए बनाती हैं। तो है ना सभी तैयार? चलिए, सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि गतिविधियां कराते वक्त रोचकता का ध्यान रखें, बच्चों की रुचि का ध्यान रखें, और उनके समक्ष चुनौती जरूर है। जब वे अपनी बात कह रहे हों तो उनकी बात को ध्यान से सुने, गंभीरता से सुने। उनको लगना चाहिए कि आप उनकी बातों में रुचि ले रहे हैं। गतिविधि को रोचक बनाने के लिए आपकी सक्रियता बहुत जरूरी है। तो छात्रों को सक्रिय रखिए, आप स्वयं भी सक्रिय रहिए। यदि कुछ चित्रों का भी प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो कराते रहें गतिविधियां और प्राप्त करते रहें प्रेरणा लक्ष्यों को, क्योंकि हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बहे, प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो,
अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो, बात हो उत्कर्ष की, अधिगम के परिणाम की। अब न कोई छूटेगा, बच्चा बच्चा सीखेगा,